हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी माताओं को इस पितृपक्ष में अष्टमी की तिथि पर पड़ने वाला यह महापर्व जितिया, कहीं कहीं पर इसे जितिया जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितिया व्रत, यह व्रत माताएं अपने संतान की दीर्घायु की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत यानी जितिया का व्रत रखती और भगवान जिमूतवाहन की विधि विधान से पूजा करके व्रत का संकल्प लेती है। तो आज हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित भाव से इस जितिया व्रत की अनेक कथाएं श्रवण करेंगे, जो कि इस कथा को श्रवण करने से निश्चितता है आपको आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण हो। शास्त्रों और पुराणों में कथा को श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। हर साल अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से संतान की लंबी आयु तथा साथ ही उसका जीवन राजा के समान बीतता है। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित भाव से कथा को संपूर्ण अवश्य सुनना। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सीता सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ इस तरह का निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए भी जब उनके पास पहुंची, तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप तो हो, तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बातें सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात करूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। तब गौतम जी ने कहा, महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के बेटों को छुपकर मौत के घाट उतार दिया। यह सब देखकर पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। तब धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल हुई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ नित्य प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर
गरुड़ गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से अब व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा की जन्म और कुल की बात पूछने लगी। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूतवाहन मेरा नाम। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो वह वर दीजिए। आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग वहीं बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उस मरे हुए मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिसको कि पहले से गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां के रहने वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा ने शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा के जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई गई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस तिथि को हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ नगर में वापस चला गया। चील्हो सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चील्हो सियार की एक कथा भी सुनी जाती है। वह इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब गहरी मित्रता थी। चील्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उनमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चील्हो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चील्हो सियार ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारिन और चील्हो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यास से मंगल कामना कर व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चील्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया कि बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुटगुटा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चील्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन लजा गई पर व्रत भंग हो चुका। चील्हो रात भर भूखे प्यास से
रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनी हुई। सियारिन बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हो छोटी बहन, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हो गई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाती, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाकारा होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का पूरा प्रयास किया, परंतु सफल ना हो सका। आखिरकार दैव संयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका का व्रत बड़े ही विधान भाव से किया और उसके पुत्र जीवित हो गए। अगली कथा भगवान श्री कृष्ण। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसने अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 पांडवों को पांच लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया, उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ को पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण इसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर राजा परीक्षित बना। तब से यह व्रत जीवित पुत्रिका के नाम से प्रचलित है। हरे कृष्ण। जय